प्रत्येक व्यक्ति सुखी होना चाहता है और सुखी होने का सबसे बड़ा कारक मन है। यदि आपका मन शांत है, द्वेष रहित है, सरल है, सम है, निर्मल है, तो आप निश्चित रूप से सुखी होंगे। किंतु यदि विपरीत है तो आप दुख को आमंत्रित करेंगे। आपके दूसरों के साथ संबंध इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपका मन शांत है या अशांत है। अंग्रेजी में कहा गया है, टू बी एट पीस विद वन सेल्फ इज टू बी एट पीस विद एवरीवन एल्स, एंड इन द सेम वे टू बी एट वॉर विद वन सेल्फ इज टू बी एट वॉर विद एवरीवन एल्स। यदि आप अपने खुद से शांत हैं, अंदर से शांत हैं, तो उसका प्रभाव आपके संबंधों पर निश्चित रूप से पड़ेगा। आपके संबंध औरों के साथ भी मधुर बनेंगे। जैसे कि एक तालाब यदि वो शांत है तो आपके चेहरे को सही आकार और रूप में दिखाएगा, किंतु यदि वही तालाब अशांत है तो आपके चेहरे को विकृत रूप में दिखाएगा। आपका मन यदि सरल है, सम है, तो आप प्रत्येक व्यक्ति से एक जैसा सामान्य व्यवहार करेंगे, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखेंगे। जैसे कि एक तालाब में चाहे आप कंकर फेंको चाहे हीरा फेंको, वो समान रूप से एक जैसी तरंग उत्पन्न करता है। कंकर और हीरे के फेंकने पर कोई भेदभाव नहीं करता। इसी तरह से हमारा जीवन है। यदि हम मन को शांत रखेंगे और मन को द्वेष रहित रखेंगे तो हमारा व्यवहार सभी के प्रति निर्मल होगा, विनम्र होगा, सरल होगा, सौम्य होगा और सबको पसंद आने वाला होगा। इसका लाभ सबसे ज्यादा हमें ही मिलने वाला है। आइए इस पर एक कहानी सुनते हैं। हुआ यूं कि एक गांव में एक पहुंचे हुए संत पधारे। सभी गांव वाले एकत्रित होकर संत से मिलने पहुंचे। सभी ने कहा कि महाराज, आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम सुखी हो। महाराज ने कहा कि सुखी होना और दुखी होना ये व्यक्ति के अपने स्वभाव और व्यवहार पर निर्भर करता है। आप जिस तरह का व्यवहार अन्यों के साथ करेंगे, जिस तरह के संस्कार आपके होंगे, उसी तरह से आप सुख और दुख को प्राप्त करेंगे। किंतु गांव वालों के आग्रह पर महाराज राजी हुए। महाराज ने कहा कि कल आप प्रत्येक व्यक्ति उन सभी व्यक्तियों की सूची बनाकर लाएंगे जिनको आप अपने जीवन में नहीं चाहते, जिनसे आप द्वेष रखते हैं, जो आपको पसंद नहीं है, जिनसे आप घृणा करते हैं। अगले दिन महाराज के कहे अनुसार सभी ग्रामीण सूची बनाकर लाए। किसी की संख्या 200 थी तो किसी की 250। महाराज ने आगे बताया कि आप अब अपने घर जाकर आलू लेंगे और उन आलू के 2-2 टुकड़े करेंगे और प्रत्येक टुकड़े पर उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे जिससे आप द्वेष रखते हैं, जिसको आप नहीं चाहते, और फिर उन सब आलूओं को एक थैले में डालकर अपने कंधे पर टांकेंगे। और ये थैला आपको सप्ताह भर अपने साथ रखना है। 7 दिन हो चाहे रात, सोते वक्त, जागते वक्त, हर वक्त आप उस थैले को साथ रखेंगे। जैसे ही 7 दिन पूरे होंगे आप मेरे पास आना और मैं आपको दुख से छुटकारा दिला दूंगा। सभी खुशी खुशी अपने घर चले गए और महाराज के कहे अनुसार आलूओं पर नाम अंकित करके थैले में डालकर और अपने साथ रखना शुरू कर दिया। 1-2 दिन तो सही चला, लेकिन तीसरे दिन उन आलूओं में थोड़ी थोड़ी दुर्गंध उत्पन्न होनी शुरू हुई। चौथे दिन और 5वें दिन दुर्गंध बहुत ज्यादा बढ़ गई और छठे दिन तो उस थैले को साथ रखना समझो नरक के समान हो गया। जैसे तैसे करके 7वां दिन आया और सभी प्रातः होते के साथ महाराज के चरणों में जा पहुंचे कि महाराज, हमें इस दुर्गंध से मुक्ति दिलाइए,
इन आलू में तो बहुत सड़ांध उत्पन्न हो रही है। महाराज ने कहा, एक वस्तु जो आपके शरीर से बाहर है, जिसको आप अपने साथ लेके घूम रहे हैं, यदि उसकी दुर्गंध से, उसकी सड़ांध से आप इतने दुखी हो गए, तो आप सोचिए कि अपने दिमाग में आपने घृणा रूपी, द्वेष रूपी जो सड़ांध उत्पन्न कर रखी है, जो 24 घंटे आपके दिमाग को सड़ा रही है, वो कितनी दुर्गंध और कितनी असुविधा पैदा कर रही होगी आपके व्यवहार में। मित्रों, कहने का भाव ये है, मन से जितने आप शांत होंगे, द्वेष रहित होंगे, सरल होंगे, सौम्य होंगे, विनम्र होंगे, उतना ही आपका जीवन सुखी होगा। सुखी और आनंद में जीवन के लिए मन का शांत होना अनिवार्य है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।